अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको बताया है कि प्रिया ने जो इवेलुएट किया है, प्रिया के अकॉर्डिंग 218 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 70.3। उन्होंने बोला है कि आप एक्चुअल कैलकुलेशन किए बगैर हमें ये बताएं, एस्टिमेट करें, एस्टिमेशन करें और हमें ये बताएं कि क्या उसका जो आंसर है वो रीजनेबल है या नहीं। उसके बाद आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करें और फिर बताएं कि जो आपने एस्टिमेट किया था, जो आपने वैल्यू एस्टिमेट की थी, क्या वो ओरिजिनल वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है या नहीं है। ठीक है, तो प्रिया ने क्या बोला कि इसको डिवाइड करके ये आता है, तो पहले हमने करनी है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, आपके पास जो वैल्यूज होती हैं उनको हम नियरेस्ट टेंस या 100 पे राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिख देना है अकॉर्डिंग टू प्रिया 218 डिवाइडेड बाय 31 इक्वल्स टू 70.3। अब हमने करना है इसको एस्टिमेट। तो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आप ये देखें, ये आपके पास क्या है 218। तो ये वाला जो 18 है ये किन दो के दरमियान है, ये किन दो टेंस के दरमियान है, 10 और 20 के दरमियान है ना। 18 जो है वो 10 और 20 के दरमियान में है। तो अब देखें कि ये 18 ज़्यादा 10 के करीब है या ज़्यादा 20 के करीब है। ज़्यादा 20 के करीब है ना, तो इसको हमने 20 के साथ राउंड ऑफ कर लेना है। नेक्स्ट ये 31 है। 31 को देखें कि ये किन दो टेंस के दरमियान है। तो 31 किन दो के दरमियान में है, 30 एंड 40 के दरमियान में। अब देखें तो जो 31 है वो 30 के ज़्यादा करीब है या 40 के ज़्यादा करीब है। 30 के ज़्यादा करीब है, तो 31 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 30 के साथ। उसके बाद अब आप अपने इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड और यहाँ पे आप पहले इसका 0 एंड 0 को कैंसिल कर दें, आपके पास बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3। 22 को अंदर रखें, 3 को बाहर, 3 7 21 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अगेन अब आपके पास आके कोई नंबर नहीं है, डेसिमल लगा के 0 लगाएं तो 10 हो गया। 3 3 9 माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास 1 आ जाएगा। अगेन 0 लगाएं, 3 3 9 और अगेन 1 आ जाएगा। इट्स मीन क्या, इसके बाद आपके पास आके सारे 3 3 3 3 ही याद आ जाएंगे। तो हमने इसको यहाँ तक स्टॉप कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 7.33। यहाँ से ही हमें पता चल गया कि जो प्रिया का आंसर था वो रीजनेबल नहीं था, क्योंकि हमारा क्या आंसर आ रहा है, इसको एस्टिमेशन हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ रही है 7.33 और प्रिया ने क्या बोला था 70.3। तो देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इट मीन उसका जो आंसर था वो रीजनेबल नहीं था। ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड करनी है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू में क्या करना है कि जो दोनों है उनका आपने सिंपल डिवाइड कर लेना है कैलकुलेटर पे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7.03। तो उसके बाद आपने बताना है कि क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्लोज है कि नहीं। तो हमने बता दिया कि बात क्लोज है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने प्रिया को उन्होंने बताया था, तो पहले हमने एस्टिमेशन की, उसके बाद हमने एक्चुअल वैल्यू जो थी उसका आंसर फाइंड किया, उसके बाद हमने दोनों को देखा तो वो हमारे पास क्लोज थे, नियर ही थे एक दूसरे के। तो हमने बता दिया कि जो प्रिया का आंसर था वो रीजनेबल नहीं था, और जो हमारी एस्टिमेटेड आंसर है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला कि ये वाले जो सारे नंबर्स हैं इनको हमने कि आपने एस्टिमेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी है, देन आपने इनकी एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड करनी है, मतलब दोनों ही तरह से हमने इनको फाइंड करना है। और फिर हमने बताना है कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो एक्चुअल वैल्यू के साथ क्लोज है कि नहीं है। इसका ए पार्ट क्या है हमारे पास, इसका ए पार्ट हमारे पास क्या है कि 2013 को हमने मल्टीप्लाई करना है 39 के साथ, और बी पार्ट क्या है अंडर रूट 145.6 को डिवाइड करना है क्यूब रूट ऑफ 65.4 के साथ। तो हमारे पास क्या क्या 2013 को हमने मल्टीप्लाई करने हैं 39 के साथ। तो पहले हमने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है। एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि हमने उसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर लेना होता है। यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या है 13, तो 13 हम आप नियरेस्ट टेंस पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पहली दो वैल्यूज लिखनी है, टेंस वाली ही वैल्यूज को देखना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या है 13, तो देखें 13 किन दो के दरमियान में है, किन दो टेंस के दरमियान में है, 30 एंड 20 के दरमियान में है। 13 10 के ज़्यादा करीब है या 20 के ज़्यादा करीब है, 10 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए इस 13 को हमने राउंड ऑफ करके 10 बना दिया। नेक्स्ट यहाँ पे है 39। अब ये 39 देखें कि किन दो टेंस के दरमियान है। 39 किन दो टेंस के दरमियान आता है, 30 एंड 40 के दरमियान में। तो 39 अब 30 के ज़्यादा करीब है या 40 के ज़्यादा करीब है, 40 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए हमने 39 को राउंड ऑफ करके 40 बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, तो अब हम इसको सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 एंड 0 आपके पास जितने भी मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में होते हैं वो हम एज इट इज़ लगा सकते हैं, और जो नंबर्स पीछे बचेंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 201 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 804 आ जाएगा, साथ में 2 0 आ जाएंगे। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अगेन नियरेस्ट 100 पे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। एस्टिमेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसको 80,000 कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, या अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट
करना चाहे तो वो आप इसको भी 80,000 भी कर सकते हैं। उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 78,507। तो अगेन देखें कि इनमें सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना प्रिया वाले क्वेश्चन में आ रहा था कि एक 70 था और एक 7 था। इतना ज़्यादा अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा हो तो तब हम कहते हैं कि हमारे आंसर रीजनेबल नहीं है या क्लोज नहीं है। लेकिन जब इस तरह से 3-4,000 का या 3-400 का या इस तरह से डिफरेंस आ रहा हो तो वो हमारे पास क्लोज ही हम उसको मानते हैं। तो ये हमारे पास हम कह लेंगे कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ये है, जो एक्चुअल है वो ये, और ये हमारे पास क्लोज है। ये वाला हमारे पास था पार्ट 20 में। हमारे पास क्या करना है, पहले हमने इसको एस्टिमेट करना है। तो अब आपके पास देखें ये क्या है 145। अब देखें तो 145 के करीब करीब ऐसा कौन सा है अंडर रूट हमें पता हो तो वो क्या होता है हमारे पास 144 होता है। तो इसको हमें अप्रोक्सीमेट करके 144 बना लेंगे। नेक्स्ट है ये क्यूब रूट ऑफ 65। तो क्यूब रूट ऑफ हमारे पास 65 तो नहीं होता, लेकिन इससे करीब 64 का क्यूब रूट हमारे पास एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम इसमें क्यूब रूट ऑफ 64 में इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इनके अगर डायरेक्ट वैल्यूज लेंगे ना तो उनकी करीब करीब आ जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा सा डिक्रीज करें, इसको थोड़ा सा डिक्रीज करें तो आप यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। वरना ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब रूट क्या होता है, तो वहाँ से आपको ये समझ आ सकती है। इसका जब आपने इसको अंडर रूट लिया तो आपके पास आ जाएगा 12। इसका जब आपने क्यूब रूट लिया तो आपके पास आ जाएगा 4। अब आपने 12 को डिवाइड करना है 4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो इट्स मीन की एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। एक्चुअल वैल्यू में आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है और फिर उसको डिवाइड कर लेना है क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू के साथ। जब आप इसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2.99। तो अगेन देखेंगे आपके पास क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इनको राउंड ऑफ करना है, करेक्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर इनकी। तो सबसे पहले वाला ये है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसको डिटेल से बताया था, आप वो वाला दोबारा से जाकर देख सकते हैं। आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, शुरू से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर आपके पास शुरू में जीरोज हों तो उनको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहीं पे भी शुरू में जीरो नहीं है तो इट्स मीन कि ये आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर और ये वाली है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें यहाँ से कौन सी राउंड ऑफ करनी है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप पहले यहाँ पे देख लें कि कौन सी है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, वो 6 है। तो आप 6 को अंडरलाइन कर लें या आप बेशक इसको सर्कल कर लें तो वो आपके पास आ गई 6। अब हमने इसको करना है ना राउंड ऑफ, तो आपने इससे अगला नंबर देखना है। अगर इससे अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें आपने +1 कर लेना है, और अगर अगला नंबर 5 से छोटा है तो ये आपने एज इट इज़ ही रखना है। ठीक है, तो अब देखें अगला नंबर जो है वो 5 से छोटा है तो ये वाला 6 एज इट इज़ आ जाएगा। एक और बात, अब आपके पास ये डेसिमल है तो इनके आगे वाले जो जितने भी नंबर्स हैं वो हमने इसको बस यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। इसके आगे वाले नंबर्स के साथ हमने ना उनको लिखना है ना उनकी जगह पे 0 लगाना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पास डेसिमल के बगैर होता, मतलब कि यहाँ पे डेसिमल ना होता, तो हम इसकी जगह पे आगे 2 0 लगा देते। लेकिन ये डेसिमल वाला है तो हमने इसको यहाँ पे ही रोक देना है। इसके बाद आगे जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है इसका 29.87। इसमें हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देखने, तो अगेन देखें स्टार्टिंग में कोई भी 0 नहीं है तो मीन कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ। तो हमें सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है, वो ये हो जाएगा। तो मीन कि आपने इसको अंडरलाइन ये सर्कल कर लेना है। अब आपने इसे अगला नंबर देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें आपने +1 कर देना होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इसे आगे 8 है ना, तो मीन कि आपने 9 में +1 कर देना है। 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपने वो 10 पूरा नीचे नहीं लिखना, बल्कि उसका एक है आपके पास आगे चला जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 29 +1 करेंगे तो 29 में 9 में यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 0 नीचे, और 1 आगे नंबर पे जाएगा। आपने 1 को नीचे नहीं लिखना, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा तो आपके पास 30 हो जाएगा। यानी आपके पास डेसिमल है तो आगे हमने इनमें कुछ भी नहीं लगाना है, 0 नहीं लगाना, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड नंबर 2, उसमें आपके पास है कि जो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आए हैं उनको हमें से सामने यूज करने हैं और फिर हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3.612 को हमने किसके साथ एस्टिमेट क्या कर लेना है, ये वाली एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेनी है इसकी हमने 3.6, और ये जो 29.87 है इसके हमने एस्टिमेटेड वैल्यू क्या ले लेनी है 30। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा 30। आप अगर चाहें तो इसको एज इट इज़ भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना मुश्किल लगता है तो आप इसको फिर डेसिमल को खत्म कर लें। डेसिमल को खत्म करने का क्या तरीका होता है, जितने डेसिमल के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने नंबर हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं। तो डेसिमल के नीचे 1, आगे एक ही 0
एक ही डिजिट है ना, तो आपने एक जीरो लगा देना है। तो ये आपके पास क्या बन गया 36/10 डिवाइडेड बाय 30। अब ये देखें ये वाली फ्रैक्शन है, साथ में ये डिवाइड हो रही है। तो फ्रैक्शन को डिवाइड करने का क्या तरीका होता है कि आपने इस साइन को चेंज, आपने डिवाइड को चेंज कर लेना होता है मल्टीप्लाई में, और अगली वाली टर्म को आपने रेसिप्रोकल कर लेना होता है। मीन्स कि न्यूमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर में ले जाना है और डिनोमिनेटर को आपने न्यूमिनेटर में ले आना है। तो अब आपके पास ये क्या था, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो आप 1 खुद से लगा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था 30/1, तो मीन के ये क्या बन जाएगा 1/30 बन जाएगा, और ये वाला जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में आ गई आपकी फ्रैक्शन। अब क्या करना होता है कि ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये आपके पास रूल होता है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का। इसके अलावा आप अगर कटिंग करना चाहे तो आप इसकी और इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं। मीन कि आप क्रॉस में कटिंग भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप इन दोनों को इस तरह से आमने सामने मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, 36 को 1 से वर्क करेंगे तो 36 आ जाएगा, 10 को 30 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लें, 3 के टेबल पे 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 एंड साथ में आ जाएंगे आपके पास 0 है 0, तो ये हो गया 12/100। 12/100 अगेन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12। ये आपके पास नीचे 2 0 है, आपके पास डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है, तो जितने जीरो हों डेसिमल को आपने उतने स्टेप मूव कर लेना होता है लेफ्ट साइड पे। तो 2 0 है तो आप इसको 2 स्टेप पीछे मूव कर लें, 1 और 2, मीन के डेसिमल यहाँ आ गया और एम्प्टी स्पेस पे पीछे 0 लगा दे तो आपके पास क्या बन गया 0.12। बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है कि जो एक कार है वो 274 किलोमीटर ट्रेवल करी है, उसकी जो एवरेज है वो है 9.1 किलोमीटर, 1 लीटर पे 9.1 किलोमीटर है। ठीक है, मीन्स के 1 लीटर जब उसको पेट्रोल होता है तो वो 9.1 किलोमीटर ट्रेवल करेगी और ये उसकी एवरेज स्पीड है। अब हमने ये बताना है कार ने ट्रेवल करना है, इतनी उसकी एवरेज है, तो बताएं कि कितने लीटर्स यूज होंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लें। डिस्टेंस कितना उन्होंने बताया कि वो कितना ट्रेवल करेगी 274 किलोमीटर। एवरेज उन्होंने आपको कितनी बताई है 9.1 किलोमीटर पर लीटर, मीन्स के 9.1 किलोमीटर है वो 1 लीटर पे 9.1 किलोमीटर एवरेज, और हमें लीटर्स बतानी है। ठीक है, तो अब देखें एवरेज में आपके पास क्या गिवन है, देखें एवरेज का यूनिट यहाँ पे क्या है किलोमीटर बाय लीटर, के किलोमीटर पर लीटर है। तो एवरेज आपके पास कितनी है 9.1, तो एवरेज की जगह पे 9.1 लगा दें। किलोमीटर कितने हैं 274, तो किलोमीटर की जगह पे 274 लगा दें। लीटर्स हमें फाइंड करने तो लीटर एज इट इज आ जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला एवरेज का हमने इसी क्वेश्चन में से ही निकाला है कि उन्होंने हमें बोला था एवरेज कितनी है 9.1 किलोमीटर पर लीटर, मीन्स के 1 लीटर पे इतनी है। तो इट्स मीन कि एवरेज इक्वल्स टू किलोमीटर बाय लीटर हो गया। एवरेज की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, किलोमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है लीटर एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि देखें अब आपके पास ये इक्वालिटी है यहाँ पे और ये फ्रैक्शन है, तो अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो अब आप 1 लगा लेंगे। तो जब ये आपके पास इक्वालिटी होती है, दोनों तरफ फ्रैक्शंस होती हैं, तो हम वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो जब हम 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे एल के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और इसी तरह से जब 270 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 270। अब हमें ये वाला एल यहाँ पे अकेला चाहिए, तो ये वाला एल 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कहीं पे भी साइन नहीं होता तो मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला 9 यहाँ पे एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो चीज़ एक मल्टीप्लाई होती है एक तरफ, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ लेके जाके इसको डिवाइड कर लें। 270 को 9 पे डिवाइड करें, 9 1 9, 9 3 27, 0। तो आपके पास क्या बन गया 30/1। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो लीटर हमारे पास कितने हो गए 30 लीटर। ठीक है, बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपके पास इस तरह से एक फिगर गिवन है और आपको बोला है कि हमें रेशो लिखनी है शेडेड रीजन टू अनशेडेड रीजन। ठीक है, हमें इसकी रेशो बतानी है। अब देखें आपके पास शेडेड रीजन जो है वो इतना है, देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि शेडेड रीजन इतना है। जो अनशेडेड है ना वो इसके 2 टाइम्स है, मतलब कि इतना है और फिर इतना है, मतलब कि डबल जो है वो इसे अनशेडेड है। अगर सिंगल शेडेड है तो इससे जो डबल हो जाएगा वो आपके पास अनशेडेड है। तो इसको हम रेशो क्या लिखेंगे 1:2। हम लिख देंगे इट इज क्लियरली seen from the figure that the ratio of shaded region to that of unshaded region is 1:2। ठीक है।